हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस एक्सरसाइज। टेंसेस के ऊपर जो क्वेश्चन बनते होंगे एग्जाम में हम उनको देखेंगे। और कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे आप देखिए एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है टेंसेस का। यहाँ से क्वेश्चन आना बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगी अगेन, और उन 10 क्वेश्चन पे जो भी रूल्स अप्लाई होंगे हम उनको भी साथ में ही वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चंस ऑन टेंसेस। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ ही हैड कम ऑन टाइम ही हैज़ एन्जॉयड द विनसम क्लाइमेटिक सिचुएशन इन द रीजन। कहा है कि अगर वो समय से आया होता तो वो इन्जॉय कर पाता विनसम क्लाइमेटिक सिचुएशन, इस रीजन का अच्छा क्लाइमेट को वो इन्जॉय कर पाता। देखो सेंटेंस की बिगिनिंग हुई है इफ़ से। इसका मतलब अगर, है ना, मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन की बात की है। अब ये क्वेश्चन ना पूरा का पूरा एक टॉपिक पे फ्रेम हुआ है। उस टॉपिक का नाम क्या रहता है हमारे, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो ये इसका मैं अलग से आपके सामने एक वीडियो ले आऊँगी, आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है एक क्वेश्चन आने की। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, 3 ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करना है आपने। अब जब हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब क्या, कंडीशन है ना। तो जहाँ पे कोई कंडीशन होती है, जहाँ पर भी कोई कंडीशन होगी वहाँ पे उसका रिजल्ट भी निकल के आता होगा, है ना। अगर मैं आपको चॉकलेट दे रही हूँ, आपसे कोई काम करवा रही हूँ अपना, तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने कंडीशन रखी कि मैं आपको चॉकलेट दे रही हूँ और उसके बदले में कोई काम करवा रही हूँ आपसे, मतलब कंडीशन भी थी और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी निकल के आ रहा है हमारे सामने। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन सेंटेंसेज में भी। लेकिन इन कंडीशनल सेंटेंसेज का पूरा लिंक ही हमारे किस टॉपिक से होता है, दे आर लिंक टू द टॉपिक ऑफ टेंसेज। ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब कंडीशन 3 तरह की बनती है, ध्यान रखना। फिलहाल मैं सिंपल समझा रही हूँ आपको अभी के लिए, रेस्ट इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बनती है कंडीशन एक बनती है आपकी सिंपल पास्ट टेंस की। अब ये नहीं कहना कि फ्यूचर की बन जाएगी। एक बनती है आपकी पास्ट परफेक्ट की। और क्वेश्चन इसके बाहर से यहाँ से नहीं आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा भी तो इन 3 कंडीशंस का ही आता है, इसके बाहर का नहीं आएगा। फिर एक बनती है जीरो कंडीशन, ठीक है ना, वो लास्ट में बताऊंगी मैं आपको। अब देखो, जब भी प्रेजेंट में बात करेंगे हम, तो आपको ध्यान रखना है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, जब इसका रिजल्ट बनेगा ना तो सिंपल फ्यूचर का बन के आएगा। मतलब फ्यूचर में लगाते हो ना विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर लिख लो, या तो समझ लो इस चीज़ को। अब इसी का पास्ट में उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट जिसको आप बोलते हो पास्ट में, हैड प्लस परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या बन के आता है आपका, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस आपको इन 3 कंडीशन को ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है ना। और इसी से क्वेश्चन बनता है, इसके बाहर से नहीं बनता है। अब यहाँ पे यही कंडीशन अप्लाई होगी, कोई इनमें से कोई तीनों में से ना कोई एक कंडीशन जो कि हमारे यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। लिखा है इफ़ ही हैड कम ऑन टाइम। देखो अगर तो वो समय से आया होता, मतलब कंडीशन है ना कि अगर वो आता तो ऐसा होता, देन तभी तो जाके वो विंसम इस क्लाइमेटिक सिचुएशन को एंजॉय कर पाता इस रीजन के। अगर तो वो आता, लिखा है हैड कम, ध्यान दो इसमें, हैड कम मतलब हैड प्लस कम, केम कम, थर्ड फॉर्म है ना, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा किस कैटेगरी में आता है, ये आता है हमारा पास्ट परफेक्ट की टाइप में। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारा, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। और रिजल्ट में हमें दिख रहा है कि वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं ना। देखो आगे सेंटेंस को पढ़ो, ये तो हो गया ना एक पार्ट, एक क्लॉज का है, ही हैज़ एंजॉयड द विनसम क्लाइमेटिक सिचुएशन। ये ही सब्जेक्ट था, ये इंजॉय करता है ना। अब देखो हैज़ है और इंजॉयड, यहाँ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे होना था क्या, वुड हैव, जो कि नहीं गिवन था। तो आपका जो एरर है इस पार्ट में, आई होप समझ आ गया होगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की कंडीशन और उसका रिजल्ट वाला क्वेश्चन था एग्जाम में, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था, जिसको ये तीनों कंडीशन आएंगी उनके लिए ये बहुत ही सिंपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच दियर। कहा कि ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है मेरे पहुँचने से पहले ही। देखो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है बिफोर, है ना। आपको ना एग्ज़ाम में ध्यान देना है 2 वर्ड्स का, बिफोर का और आफ्टर का, ठीक है ना। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है ना। एक होता है हमारा वर्ड एगो, इसको मैं करवाऊंगी प्रपोजिशन में अगेन, इस टॉपिक को बिफोर आफ्टर एगो को। फिलहाल समझ लो बिफोर आफ्टर का क्यों ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ का इससे ना एक क्वेश्चन बनता है आपका प्रपोजिशन का, वो बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपका टेंस से भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। बिफोर का मतलब पहले। अब मैंने आपको ये भी बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो ध्यान रखना कि क्या होता है, कभी कभार किसी सेंटेंस में जब बिफोर या आफ्टर लग जाता है तो उस सेंटेंस में क्या होते हैं, 2 एक्शंस की बात की होती है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है हमेशा। देखो लिखा ना, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी, कब, बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुंचने से पहले, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये एक पार्ट है
और ये दूसरा पार्ट है, उनको लिंक कर रहा है कौन, कंजक्शन हमारा ये यहाँ पे लिंक कर रहा है इनको बिफोर, यहाँ पे कंजक्शन है। देखो आई रीच सब्जेक्ट वर्ब है, ट्रेन हेड लेफ्ट यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, तो यहाँ पे बिफोर क्या हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दो एक्शन चल रहे होते हैं साथ में, एक को हम कहते हैं अर्लियर एक्शन और एक को हम कहते हैं लेटर एक्शन। क्या कहा मैंने, अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन। अर्लियर मतलब जो चीज़ पहले हुई है। इस सेंटेंस को देखो पहले क्या हुआ है, लिखा है ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। मतलब पहली चीज़ क्या हुई है, पहली चीज़ इस सेंटेंस में हुई है क्या आपकी, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। आई होप मैं समझा पा रही होंगी। अब ध्यान क्या देना है, जो चीज़ पहले हुई है, जो चीज़ अर्लियर हुई है, हमेशा अर्लियर चीज़ आपको किस में रखनी है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा, ये परफेक्ट टेंस है, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। अब ये परफेक्ट टेंस है हमारा, ठीक है ना। वहीं लिखा है लेटर एक्शन, जो बच गया वो किस में आएगा, हमारा लेटर में। मतलब क्या कहने का मेरा, जो ये आई रीच देयर वाला पार्ट था ना आपका, अब ये बन गया हमारा लेटर एक्शन। क्या बन गया हमारा, ये लेटर। और लेटर एक्शन हमेशा सिंपल पास में होगा, किस में होगा, सिंपल पास, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है ना। जैसे डू का डिड हो गया, डू डिड देन, गो का वेंट हो गया, गो वेंट गॉन, ठीक है ना। तो आपको बस इतना सा ध्यान देना है इन क्वेश्चंस में, किसमें, बिफोर आफ्टर में। और एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब लगाओ इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को लगाओ यहाँ पे, क्वेश्चन पे अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे क्या है, बिफोर आपने लगाया, अर्लियर एक्शन पे क्या लगाया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ बिल्कुल है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, मतलब इस पार्ट में गड़बड़ कोई नहीं हमारी। बिफोर के बाद देखो, बिफोर आई रीच देयर, तो ये रीच होगा क्या, रीच होगा, ये मुझे आप बताओगे कि यहाँ पे सही लिखा है गलत लिखा है। मैंने अभी कहा कि आपको सेंटेंस किस में होना चाहिए था, आपका सेंटेंस होना चाहिए था सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में क्या बनेगा इसका, बिफोर आई रीच देयर। आपकी गलती क्या है, इस पार्ट में। आई होप मैं समझा पाई होंगी। क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है, आपने भी इसको ऐसे देखना है। अब क्वेश्चन तो सेम नहीं आएगा ना, लेकिन उस पर क्या होगा, एरर सेम बन सकता है। जैसे क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको करने के लिए, खुद से आप लोगों ने करना है। ये वाला क्वेश्चन लिखा होता है, द पेशेंट died before the doctor arrived। ये आपके लिए एक होमवर्क सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करें और देखें कि आप इस कॉन्सेप्ट को लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन आई वाज वेरी यंग आई हैड गॉन टू टेम्पल विद माई फ्रेंड्स एंड प्लेड देयर। जब मैं काफ़ी छोटा था तो मैं टेम्पल जाया करता था अपने दोस्तों के साथ और वहाँ खेला करता था, ठीक है ना। अब देखो ये क्या, या तो इसको आप ऐसे देख सकते हो सेंटेंस को कि ये किसी पास की आदत के बारे में बता रहा है। वैसे बात तो वही ना कि जब मैं जवान हुआ करता था, जब मैं छोटा हुआ करता था, मतलब ये क्या है, पास्ट हैबिट है या पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी पास्ट की हैबिट की बात की हो तो सब्जेक्ट के बाद या तो मेन वर्ब का आपको सेकंड फॉर्म दिखना चाहिए, ठीक है ना। एक केस बनेगा ये वाला, नहीं तो क्या होना चाहिए, यूज टू वर्ड होगा गिवन और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। यूज टू वर्ड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट हैबिट के लिए यही दो केस बनेंगे एग्जाम में, नोट इट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है सॉरी ये वाला। और यहाँ से क्वेश्चन मॉडल वर्ब की फॉर्म में भी फ्रेम हो जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वो जिक्र किया यहाँ पे यूज टू का, जो यूज टू वर्ड है आप इसको जैसे नीड टू, डेयर, जैसे हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं बाकी, वैसे इस यूज टू को भी आप मॉडल वर्ब की कैटेगरी में डाल लेते हो, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। तो अब देख लो क्वेश्चन को, यहाँ पे आई हैड गॉन टू टेम्पल लिखा हुआ यहाँ पे है ना, तो हैड गॉन तो नहीं होगा, फिर यहाँ पे सिंपल क्या होगा, आई वेंट। मैंने अभी कहा सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो वेंट और गॉन। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाना है हमने, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया यहाँ पे हमने। या सिंपली क्या बनेगा, आई यूज टू गो, ठीक है ना। अगर ये नहीं बनाना चाहो तो आई यूज टू गो। फिलहाल तो एग्जाम में आपको क्या होता है, सिर्फ एरर को टिक करना होता है। अगर फिलअप की फॉर्म में आएगा तो ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है चीज़ पास्ट हैबिचुअल के बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में या पास्ट किसी एक्शन के बारे में, तो आप यूज टू लगा सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप वुड का यूज़ करते हो वैसे आप यूज टू का भी यूज़ कर सकते हो, गलत कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ आई यूज टू गो फॉर अ वॉक व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। मैं वॉक पे जाया करती थी कब, जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तब, है ना। तो यहाँ आई के बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज टू है, उसके बाद गो लगाया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
His father would have been pleased to give him a car if he would have worked harder and secured higher marks in university examination। कहा है कि उसके फादर काफ़ी खुश हो जाएंगे और उसको क्या करेंगे, एक कार गिफ्ट करेंगे अगर, कंडीशन क्या बोली है, देखो कंडीशन बोला है ना मैंने मुंह से भी, आपको भी जब हिंदी पढ़ोगे तो दिख जाएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर का सेंस, इफ़ मने अगर, यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का एरर एग्जाम में पूछ लिया गया है हमसे, ठीक है ना। बोला अगर ही वुड हैव वर्क, अगर तो वो मेहनत करेगा और सिक्योर करेगा अच्छे मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो देखो अब इफ़ के बाद देख लो पहले, इफ़ के बाद क्या लिखा है, ही वुड हैव वर्क, कंडीशन थी तो हमने पढ़ रखा है भाई, कंडीशन किस में होनी चाहिए, देखो कंडीशन और रिजल्ट। कभी कभार क्या होता है कंडीशन आपको बिगिनिंग में, देखो लास्ट सेंटेंस जो हमने किया था ना यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट वाला, इफ़ ही हैड कम, यहाँ पे बिगिनिंग में ही थी कंडीशन, है ना, तो हमें इजी रहा पहचानना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बीच में दी हुई है, बिगिनिंग में नहीं है, यहाँ पर इफ़ यहाँ पर है, सेंटर में कहीं बीच में है, तो कंडीशन बीच में भी आ सकती है। आपने बस कंडीशन को और रिजल्ट को मैच करके देख लेना है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आपको अपना एरर बना लेना है। देखो यहाँ लिखा है हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। अब समझो इस कॉन्सेप्ट को, देखो वुड के बाद क्या है, ये रिजल्ट है ना हमारा, ये रिजल्ट है हमारा, और कंडीशन में क्या लिखा है, इफ़ ही वुड हैव वर्कड, है ना। रिजल्ट में लिखा है वुड के बाद हैव, फिर बीन प्लीज, तो ये कंडीशन कौन सी है हमारी, रिजल्ट किसका है ये हमारा, ये जो रिजल्ट है हमारा, वुड के बाद मैं लिख रही हूँ नीचे, वुड के बाद हैव, बीन और प्लीज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारी पास परफेक्ट का रिजल्ट है ना। और उसी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है, शायद से यही होती है ना। तो इफ़ के बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ही वुड हैव वर्कड हार्डर, ये लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या होना था, ये इफ़ ही हैड वर्कड, इफ़ ही हैड, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे वर्कड, ठीक है ना। आई होप समझा पाई होंगी मैं आपको। ये भी कौन सा केस था, ये भी कंडीशनल का केस था, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई कुड नॉट रिकॉल वट शी हैज़ टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद राम। मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, मैं याद नहीं कर पा रही कि उसने मुझे क्या कहा था अपने कंसर्न को लेके, राम को लेके, अपने बारे में राम को लेके, ठीक है ना। अब देखो आई कुड नॉट लिखा है, ये कुड है, कैन का कुड, ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो यहाँ पे आगे देखो शी हैज़ टोल्ड तो नहीं होगा ना, पास्ट का पास्ट होना चाहिए, ही हैड टोल्ड होगा, तो ये बेसिक सा एरर था इस पार्ट में आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। हालांकि बोला है क्या, हालांकि मैं क्रिकेट प्ले कर रहा हूँ 3 साल से ज़्यादा समय से, स्टिल मैं अभी भी सेंचुरी नहीं बना पाया हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बताओ टेंस कौन सा है, देखने में चल रहा है पता टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये कि नहीं है। पहले तो आपको टेंस का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जब मैं कहती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब क्या आता है माइंड में, हैज़ हैव के साथ हमारा बीन लगता है, साथ में वर्ब की आईएनजी, और फिर हम सिंस या फॉर में से किसी का यूज़ कर लेते हैं टाइम बताने के लिए, है ना, ऐसा ही होता है ना कुछ। अब देखो यहाँ पे लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एक तो लिख दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, टाइम दे रखा है ना फॉर बता रहा है ड्यूरेशन को कि इतने ही समय का था, और मैंने बताया हुआ आपको प्रपोज, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रपोजिशन भी, क्योंकि हमें टाइम बताने के लिए यूज़ होता है फॉर। मैंने कहा था ये बताता है हमें ड्यूरेशन, लेंथ आप बोल लो इस चीज़ को, फॉर 3 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, यहाँ बोला फॉर मोर देन 3 years। अगर यहाँ फॉर बता रखा है तो इससे पहले का टेंस गलत है ना, यहाँ पे यहाँ आई एम तो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या हो सकता था, आई है तो हैज़ तो नहीं होगा, आई हैव बीन होगा, और प्ले का प्लेइंग हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपका एरर फर्स्ट पार्ट में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मिजोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमन। बोला है कि मिजोगाइनिस्ट कौन सा इंसान होता है जो औरतों से नफरत करता है, बट है कंजक्शन है, बट अ फिलोगाइनिस्ट कौन होता है जो औरतों से मोहब्बत करता है, हु लव्स वुमन। अब देखो यहाँ लिखा हु इज़ हेटिंग वुमन और या हु लव्स वुमन, देखो अब डिफरेंस क्या है, ये तो एक यूनिवर्सल बात भी है ना कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऐसा ही होता है। अगर मैं कहती हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ऐसा ही होता है ना, हम कभी नहीं कहते ना कि सन राइजेज इन द वेस्ट, और हम इसको ऐसे भी लिखेंगे ना कि सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, हम ऐसे लिखते हैं इसको, हम टेंस बदलते नहीं ना, क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा ही होता है। वैसे जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही कही हुई है, तो यहाँ पर हमने टेंस क्यों बदल दिया है, यहाँ पर हमें टेंस नहीं बदलना चाहिए था फिर इसका, तो टेंस तो हमारा सेम रहेगा। और टेंस कौन सा होता है हमेशा, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, रूटीन और हैबिचुअल एक्शन की बात करें, किसी प्रोवर्ब की बात करें, तो टेंस क्या होता है हमारा, सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हु
हेट्स होना चाहिए था, ठीक है ना, हु हेट्स। तो एरर आपके इस पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। बोला है कि मैंने उसे लगभग 20 सालों से नहीं देखा हुआ है और इसी वजह से मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि वो ज़िंदा है या मर गया है। अब देखो टाइम दे रखा है ना 20 years, मतलब आपको लेंथ दिया हुआ है, आपको ड्यूरेशन दे रखा है, तो यहाँ सिंस नहीं आएगा ना, फिर तो फॉर आना चाहिए कि इतने समय से इसको नहीं देखा है मैंने। आई हैवंट सीन हिम फॉर 20 years, ठीक है ना। तो ये सिंस और फॉर वाला एरर था, बहुत ही बेसिक था। एग्जाम के लिए सिंस और फॉर को अच्छे से करो, बी इट टेंस का कॉन्सेप्ट लगा के देखो, उस पर प्रपोजिशन का करो, ये करना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रीच द स्कूल। बोला कि बेल बज गई थी जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा था। देखो अब यहाँ पर लिखा आफ्टर, मतलब बाद में, हिंदी सेंस आ गया ना, बाद में। अब बताओ भाई पहला काम क्या हुआ है, पहले बेल का बजना हुआ है या उसका पहुंचना हुआ है? पहले आई हैड रीच हुआ है ना, उसके बाद बेल बज चुकी है। द बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रीच द स्कूल, मतलब मैं स्कूल पहुंच गया था, उसके बाद क्या हुआ, बेल बज गई है। तो ये जो है आई हैड रीच द किस में होना था आपका, मैंने कहा था अर्लियर एक्शन किस में होना चाहिए था आपका, पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तो सही है, हैड रीच्ड, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है हमारी। तो जाओ वापस इस पे, द बेल हैड रंग, ये किस में होना था हमारा, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में रंग तो नहीं होगा ना, यहाँ ये हैड भी नहीं होगा, यहाँ पे ये हैड होगा नहीं ना, रिंग रैंग रंग होता है, तो यहाँ पे वर्ब का क्या आएगा, रैंग आएगी, ठीक है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैड नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक्शन वाला क्वेश्चन था जहाँ पे अर्लियर और लेटर एक्शन की बात करते हैं, और ये आपके सिंस आफ्टर और बिफोर वाले में आता है, ठीक है ना। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने करवाए आपको, ये टोटली टेंसेस के थे, और इनको ज़रूर देखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।